हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएसटी के शेयर ऑफर के बारे में, सबसे बड़े ऑफर के बारे में, यानी कि स्काईवे के सबसे बड़े ऑफर के बारे में। और ये ऑफर आपको पता चल ही गया होगा कि स्काईवे यानी यूएसटी ने इतना बड़ा जो ऑफर दे दिया है, इतने ज़्यादा शेयर की क्वांटिटी उसमें देखने को मिल रही है और इसे देख करके सभी के होश उड़ गए। यकीनन 26 जनवरी को ये ऑफर स्टार्ट हुआ था और मैंने जब इस ऑफर को देखा तो पूरी तरीके से मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि ये सब कुछ क्या है। और जितने भी काम करने वाले लीडर्स हैं, जितने भी लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा फंडिंग निवेश किया है और उन्होंने जब आज की शेयर की क्वांटिटी को देखा तो यकीनन उनके भी होश पूरी तरीके से उड़ चुके थे कि ये सब क्या है, इतना ज्यादा शेयर। और जो लोग पहले से पैसा निवेश कर दिए हैं और जो लोग निवेश नहीं किए, या कम निवेश किए या वो निवेश करने के बारे में विचार कर रहे थे, उनके लिए तो इस ऑफर में चांदी है। लेकिन जो लोग निवेश कर चुके हैं उनके लिए इस कंपनी को लेकर के अच्छी फीलिंग, अच्छी भावना नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ नुकसान हुआ है, उनके साथ कंपनी ने धोखा किया है। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है, यानी कि हमारा पहला टॉपिक यही है कि आज तक का सबसे बड़ा ऑफर, ऐसा ऑफर पिछले 7 साल पहले के निवेशक जो स्काईवे में शामिल हुए थे, जो यूएसटी में जो शामिल हुए थे, उनको भी ऐसा शेयर खरीदने का मौका नहीं मिला जो आज और अभी के निवेशकों को खरीदने का मौका मिल सकता है। अभी तक अगर मैं आपको बताऊं कि इस ऑफर को आपने देख ही लिया होगा, आपको पता चल ही गया होगा मेरे माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या खुद आपने आईडी ओपन करके चेक कर ही लिया होगा कि इस स्काईवे में, यूएसटी में इतना धमाकेदार ऑफर क्यों, कैसे कंपनी इतना शेयर क्यों ज्यादा दे रही है, पहले इतना अच्छा शेयर क्यों नहीं दिया, आखिर कंपनी इतना बल्क में शेयर क्यों बेच रही है, क्या उसे ऐसी जरूरत आन पड़ी, और पुराने निवेशकों ने जो निवेश किया उनको कम शेयर मिला तो क्या उनका नुकसान हो गया। तो ये जो टॉपिक है ये वाकई में बहुत जरूरी है। तो यहां पर इस ऑफर को लेकर के दो तरह के लोग सामने आते हैं, जो एक इस ऑफर को देख करके बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, और एक जो इस ऑफर को देखने के बाद निराश हो रहे हैं कि उन्होंने तो पहले पैसा लगा दिया है, उन्हें तो कम शेयर मिले, अभी तो बहुत ज्यादा शेयर मिल रहे हैं, है ना। तो ये जो बात है, हम इन दोनों ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिर हमें अंत में क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। अगर हम पुराने निवेशक हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम नए निवेशक हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हमारा किस्तों में पैकेज चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जहां आपका किस्तों में पैकेज चल रहा है वहां तो अगर उसको पूरा फाइनल करोगे तो बहुत कम शेयर है ना, यहाँ पे तो बहुत अच्छा शेयर है। तो ऑफर क्या है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। ऑफर आप सामने स्क्रीन पर भी देख पाओगे, $100 में 70,000। मुझे याद है कि लोगों ने $100 में 7,000 खरीदे हैं। और आपको पता है $100 में 70,000 को देख करके हैरानी होती है मन में कि $100 में 70,000, ये कैसे, मैंने तो $100 में 7,000 खरीदा था। लेकिन पता है, जो आपने $100 में 7,000 शेयर खरीदा था, अभी पिछले महीने, उसके पिछले महीने, उसके पिछले महीने या 6 महीने पहले आपने जो $100 में 7,000 शेयर खरीदा था ना, अभी की मैं बात कर रहा हूं ना, 6 महीने की पहले की बात, उन लोगों का क्या जिन लोगों ने 5-6 साल पहले निवेश किया और उनको $100 में 2400 शेयर आए थे, $100 में 2200 शेयर आए थे, $100 में 1800 शेयर उनको मिले थे। तो उनका ज्यादा नुकसान या आपका ज्यादा नुकसान देखा जाए तो, यानी कि जब भी $100 में 7,000 शेयर लोगों को मिले होंगे तो उस व्यक्ति पे क्या बीत रहा होगा, या उसे लग रहा होगा यार मैंने तो 5 साल पहले निवेश किया था, मेरे को तो ज्यादा मिलना चाहिए, और अभी तो मेरे को तो 2200 मिले, 1800 मिले, अभी वालों को तो $100 में 7,000 शेयर मिले। बस यही आपको अब ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो $100 में 7,000 मिले, अभी वालों को तो $100 में 70,000 शेयर मिल रहे हैं। तो हाँ, मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, क्या हमारा नुकसान है, क्या हमारा फायदा है, और आखिर में हम लोग क्या डिसीजन लेंगे इस ऑफर को देखने के बाद। इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो हम बात करने वाले थे ऑफर के ऊपर, $100 में 70,000। वाकई में ये बहुत आश्चर्यजनक ऑफर है और मैं तो देख करके इसको दंग हूं कि इतना कमाल का, यानी कि मेरा खुद का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बट जो मेरे पास शेयर की क्वांटिटी थी, आज मेरे बराबरी कोई भी आ सकता है, आप में से कोई भी।
आप समझ पा रहे हो। तो दूसरा पैकेज की हम बात करते हैं। $250 में 1,75,000 शेयर, है ना। $500 में 3,50,000 शेयर। और फिर और भी है कि अगर वन टाइम में आप निवेश करते हो तो 20% एक्स्ट्रा, यानी कि $500 में मिला आपको 3,50,000 शेयर, 70,000 और, यानी कितना, $500 में वन टाइम पे 4,20,000 शेयर। तो आप इसका मतलब समझ पा रहे हो कि कितना जबरदस्त क्वांटिटी मिल रहा है। अभी $1,000 में 7,20,000 शेयर है, और अगर वन टाइम में निवेश कोई करता है तो $1,000 में उसको 8,64,000 शेयर मिलता है। तो कमाल का क्वांटिटी है। $5,000 में 39 लाख शेयर और $10,000 में 83 लाख शेयर। आज मुझे याद है, आज से कुछ समय पहले लोग जब इतना क्वांटिटी 39 लाख या 83 लाख जैसे शेयरों को जो लोग रखते थे, उनको ऐसा लगता था कि उनके पास सबसे ज्यादा शेयर है। लेकिन अभी आप सभी उनके बराबर आ सकते हो अगर आप अभी डिसीजन लेकर के निवेश कर दो। लेकिन इस ऑफर को जब हम देखते हैं तो हमारे और आपके मन में कई प्रकार की, अब आता है शंकाओं की बात, हमारे और आपके मन में कई प्रकार की शंकाएं और सवाल उठ रहे हैं मन में। और वो ये है कि क्या पुराने निवेशकों का नुकसान हो गया? क्या कंपनी हमें धोखा दे रही है? क्या सभी शेयर्स की वैल्यू कम हो गई है? ईमानदार व्यक्ति को महंगा शेयर्स, और जिसने बेईमानी की, जिसने किस्तें नहीं भरी, उसको रीब्रांडिंग का उपहार? क्या पहले आओ पहले पाओ का नियम और नीति गलत है? हमें हमेशा से यही तो सिखाया गया है कि अगर आप पहले शुरुआती समय में निवेश कर लेते हो तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा शेयर मिलेंगे, लास्ट वाले लोगों को महंगा शेयर मिलेगा। यही तो सिखाया गया। तो क्या इस कंपनी के लिए ये नियम कुछ भी नहीं? पहले आओ पहले पाओ। पुराने निवेशकों ने जो भरोसा किया उनको उनका फल नहीं मिलेगा, उन्होंने इतने समय का वेट किया, उनको उनका फल कुछ भी नहीं। और अभी वाले लोगों पे उनसे ज्यादा शेयर, और वेट भी नहीं किया उन्होंने, डिविडेंड के लिए, लिस्टिंग के लिए, आईपीओ के लिए उन्होंने वेट भी नहीं किया। तो क्या पहले आओ पहले पाओ का नियम गलत है? और कंपनी आखिर इतना बड़ा ऑफर लेकर क्यों आई है? यह भी सवाल आता है कि कंपनी आखिर इतना बड़ा ऑफर लेकर क्यों आई है। शुरुआती निवेशकों का नुकसान और जो अभी आ रहे हैं उनका फायदा, ये क्या मतलब है? जाहिर सी बात है कि स्काईवे में जितने भी लोगों ने निवेश किया है उनके मन में कंपनी के प्रति बुरी भावना तो आएगी ही, ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। लेकिन सवाल आता है कि अब हम क्या करें, हम अंत में क्या करें, हम क्या डिसीजन लें? क्या हम कंपनी के ऊपर ब्लेम करें? क्या हम कंपनी के ऊपर आरोप लगाएं? क्या हम कंपनी दें? क्या हम कंपनी को कमेंट में देखें? क्या हम जिस लीडर ने हमको शेयर खरीदवाए हम उसको दें, जबकि वो खुद बहुत सारा खरीदा बैठा है? उसको तो अगर पता होता तो वो आपको भी मना करता, वो खुद भी बाय नहीं करता। आज तो बहुत अच्छा शेयर है। तो ये सारी मानसिकता को अगर हम बात करते हैं दोनों ही चीजों को लेकर के, यानी इंसान के दो स्वभाव होते हैं, एक अच्छा स्वभाव और एक बुरा स्वभाव। तो जो मीन्स हमारे मन में कंपनी या ऑफर को लेकर के जो बुरी भावना है, हम इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो अच्छी भावना हम कैसे विकसित कर सकते हैं अभी भी, हम उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अब सबसे पहले हम पॉइंट पर चलते हैं कि क्या पुराने निवेशकों का नुकसान हुआ। अगर देखा जाए तो मीन्स मैं एक उदाहरण देकर के बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसने $100 में 7,000 शेयर खरीदा, या एक व्यक्ति है जिसने $1,000 में 70,000 शेयर खरीदा, या एक व्यक्ति है जिसने $1,000 में 25,000 शेयर खरीदा, है ना। तो यहां पर एक चीज निकल करके आती है कि जब वो निवेश कर रहा है और उसने $1,000 में 70,000 शेयर, या $1,000 में उसने 25,000 शेयर, या $100 में 7,000 शेयर लिए, तो उसने कंपनी को जब देखा, कंपनी के प्रोजेक्ट को देखा, तो उसको देखा कि ये कंपनी में टोटल शेयरों की संख्या 400 बिलियन है। 400 बिलियन शेयर हैं टोटल, और ये प्रोजेक्ट खुद को आने वाले समय में $400 बिलियन की स्टेज पर रखता है। तो हम यहां पर निकालते हैं एक शेयर बराबर $1 को। तो उस व्यक्ति ने जब $1,000 में 25,000 शेयर खरीदे, तो उसने ऐसा अनुमान लगाया कि जब कंपनी उस स्टेज पे पहुंच जाएगी, सफलता के शिखर पे पहुंच जाएगी, वो लिस्टेड होगी, तो हमारे मिनिमम शेयर की वैल्यू मिनिमम $1 होगी। तो उसका अनुमान गलत नहीं है। उसको जो $1,000 में 25,000 शेयर मिले थे, और जिस व्यक्ति को 1,000 में 70,000 शेयर मिले थे, या जिसको $100 में 7,000 शेयर मिले थे, इनके अनुमान बिल्कुल गलत नहीं है।
कंपनी जब उस स्टेज पे आएगी तो 400 बिलियन शेयर, जब ये प्रोजेक्ट 400 बिलियन डॉलर पे पहुंचेगा तो एक शेयर बराबर $1 जो आपने सोचा है वो आपको उतना संपत्ति आपको देखने को मिलेगी। यानी अगर आप इस ऑफर को ना देखो, अगर आज के ऑफर को आप ना देखो तो आपने जो निवेश किया है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लाख शेयर हैं, आपने $2000 का इन्वेस्टमेंट किया और आपके पास 2 लाख शेयर हैं, तो अगर आप और निवेश नहीं करना चाहते तो आप मत करो, आप यहां पे रुक सकते हो कि मैं निवेश नहीं करूंगा और ज्यादा। और जब आपने $2000 का इन्वेस्टमेंट किया था उस समय आपने देखा कि प्रोजेक्ट में 400 बिलियन शेयर हैं, 400 बिलियन शेयर में से ही आपकी हिस्सेदारी में 2 लाख शेयर आए हैं और कल को एक शेयर बराबर $1 होता है तो आपके पास एक अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। तो यहां पर बिल्कुल भी बदलाव नहीं है। नुकसान पता है क्या होता? नुकसान तब होता आपका कि कंपनी ने शेयर इतना ज्यादा सस्ता कर दिया क्या कि कोई शेयरों की वैल्यू नहीं है। नहीं, शेयर की वैल्यू वही है जो एक व्यक्ति जिसने 7 साल पहले निवेश किया, जो अभी निवेश कर रहा है, दोनों के शेयर समान शेयर हैं, दोनों के शेयर वैल्यूएबल और उतने ही महत्वपूर्ण शेयर हैं। लेकिन एक व्यक्ति को $1000 में कम शेयर मिला है, एक व्यक्ति को $1000 में ज्यादा शेयर मिला है। जैसे एक ने $1000 में 23,000 खरीदा, एक ने $1000 में 70,000 खरीदा, एक ने $1000 में 95,000 शेयर खरीदा और अभी जो लोग खरीद रहे हैं वो $1000 में 7,20,000 शेयर खरीद रहे हैं। तो सवाल निकल करके आता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने 1000 में 95,000 शेयर खरीदा और अब वो ये कसम खा ले कि मैंने निवेश नहीं करना, तो भी उसने जिस समय निवेश किया था उसने प्रोजेक्ट को देखा, प्रोजेक्ट की काबिलियत को देखा, उसकी ग्रोथ को देखा, शेयरों की संख्या को देखा और उसने अनुमान लगाया कि हमारे इतने शेयर इतनी वैल्यू के हो जाएंगे, तो उसमें परिवर्तन नहीं है, वो आपके शेयर उतने ही वैल्यूएबल हैं। अब सवाल आता है कि क्या आप अपने शेयरों का प्लस करना चाहते हो? क्या आप अपने शेयरों का प्लस करना चाहते हो? अगर आप अपने शेयरों की संख्या बढ़ाना चाहते हो तो आप आज के इस ऑफर का लाभ ले सकते हो जो सिर्फ 31 जनवरी तक लास्ट डेट है इसका। यानी शुरू कब से हुआ? 26 जनवरी से, खत्म कब हो रहा है? 31 जनवरी को। सवाल ये आता है क्या ये ऑफर और बढ़ाया जाएगा? तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। कंपनी के ऑफिशियल अपडेट पे बने रहें कि अगर वो बढ़ता है तो अच्छा है, अगर नहीं वो बढ़ता है तो आपको यहीं लेना चाहिए। और वो बढ़ेगा तो ये अच्छी बात है, नहीं बढ़ता है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि काश ले लिए होते। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको लगता था शुरुआती समय पे कि यार मेरे पास ना स्काईवे के शेयर कम है, सभी जगह ज्यादा है, स्काईवे के कम है, यूएसटी के कम है। स्काईवे में रिपीट करता हूं इसलिए क्योंकि ज्यादातर भारत के लोग इसको नहीं जानते, बट यूएसटी जो मैं हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूं, तो यूएसटी के शेयर अगर आपके पास कम है यानी स्काईवे के, तो आपके पास ये चांस है कि आप बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास 7,000 शेयर हैं, अक्सर जब ये लोग 7,000 शेयर खरीदते थे तो मैं कहता था ना खरीदो तो अच्छा है, लिस्टेड पे भी आपके शेयर की वैल्यू खास नहीं होगी। लेकिन आज उनके पास मौका है कि वो अच्छी मात्रा में क्वांटिटी ले सकते हैं, अच्छी मात्रा में, छोटे से छोटा पैकेज भी लोगे तो बहुत अच्छा शेयर मिल जाएगा। और जैसा कि आपने देखा कि ये जो आपको शेयर प्राइस का लिस्ट देख रहा है तो कमाल का शेयर है। और क्या लगता है, मैं ऑलरेडी निवेश कर चुका हूं, मेरे को भी महंगा शेयर मिला है, क्या मैं नहीं खरीदूंगा? बिल्कुल मैं खरीदूंगा, मैं जरूर खरीदूंगा। और मुझे इस प्रोजेक्ट में जो काबिलियत नजर आती है उसको देख करके ही मैंने पहले निवेश किया था, उसको देख करके ही मैं अभी भी निवेश करूंगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है क्या ऐसा तो नहीं कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चीजें हो रही हो, कंपनी इसीलिए हमें सस्ता शेयर दे रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल आता है कि आखिर कंपनी को इस ऑफर की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो इसका जवाब बहुत आसान है कि कंपनी को बड़ी फंडिंग चाहिए। चूंकि लास्ट स्टेज है तो आप ऐसे समझो कि कंपनी को अब एक बार में बड़ा फंड चाहिए और इसी वजह से उन्होंने ऐसा ऑफर निकाला है कि चाहे पुराना निवेशक हो चाहे नया निवेशक हो, वो खरीदने के लिए तैयार हो जाए, उसको ये मौका दिखे, है ना, मौका या मजबूरी। यानी कि कंपनी ने ये जो ऐसा ऑफर निकाला है तो पुराना निवेशक हो या नया निवेशक हो वो मजबूर है कि वो खरीदेगा, है ना। और इसको मैं मौका कहूं या मजबूर कहूं तो इसका मतलब ये है कि मैं भी खरीदूंगा, नया निवेशक वो भी खरीदेगा। और आपको मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट में निवेश किया था पहले और कम क्वांटिटी है तो वो आज आप ज्यादा शेयर ले सकते हो। सबसे अच्छी बात पता है क्या है जो अभी भी मुझे लगती है का मतलब है कि अक्सर लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो। गड़बड़ तब होता जब
शेयरों की संख्या कंपनी इंक्रीज कर देती, कहने का मतलब है कि नए शेयर जारी कर देती। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर आप इसको समझ गए तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि जो 400 बिलियन शेयर थे ना, वो 400 बिलियन शेयर ही रहेंगे। बस पहले 400 बिलियन शेयर में आपके पास हिस्सेदारी थी 2 लाख शेयर, 4 लाख शेयर। अभी 400 बिलियन में आपकी हिस्सेदारी हो सकती है 20 लाख शेयर, 30 लाख शेयर, 40 लाख शेयर। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोजेक्ट को 400 बिलियन डॉलर पहुंचना है, लेकिन सवाल यह है कि हम 2 लाख शेयर लेकर के प्रोजेक्ट को 400 बिलियन डॉलर का पहुंचाने का वेट करें, या हम 20 लाख शेयर लेकर के, 40 लाख शेयर लेकर के प्रोजेक्ट को 400 बिलियन डॉलर पहुंचने का वेट करें। तो यहां जो कंपनी को फंडिंग चाहिए, तो कंपनी ने यहां पर एक ऐसा ऑफर निकाला कि चाहे नए लोग हों या पुराने लोग हों, वो उसमें फंडिंग डालें, पैसा डालें, और उनको जो पैसा है वो मजबूती से मिल जाए, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं, इस स्टेज को क्लोज करें, शेयर बेचना बंद करें। तो ये सब कुछ इसलिए है, ये सब कुछ इसलिए होता है। क्या है कि अगर हम कंपनी की जानकारी से दूर हैं, हम कंपनी के जो ऑफिशियल वेबिनार होते हैं हम उनमें नहीं जा पा रहे हैं, या उनको हम नहीं सुन रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं 2 प्रोजेक्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, स्काईवे प्रोजेक्ट और सोलर ग्रुप, यहीं पर मैं अगर बात करूं, तो इन प्रोजेक्ट में जहां पे भी जैसे भी आपको शेयर मिले आप उठा लो, इनका शेयर आप ले लो। सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, ये खरा सोना है, खरा सोना है। इसको अगर आप उठा लेते हो, और फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि अभी इतना ऑफर आ गया, आगे पता नहीं है ना, तो आप कसम खा लो। आप यहाँ पे कसम भी खा सकते हो कि आपके पास जो 40,000 शेयर हैं, आपके पास जो 2 लाख शेयर हैं, आप कसम खा सकते हो कि मैंने निवेश नहीं करना, मैं नहीं करूंगा, कंपनी को फंडिंग मिले या ना मिले। तो भी कल को जब प्रोजेक्ट सफल होगा, तो आपने जो अनुमान लगाया था अपने छोटे से शेयरों को लेके, थोड़े से शेयरों को लेके, वो आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन क्या आप अपनी इनकम का, अपने पोर्टफोलियो का, अपने शेयरों का प्लस करना चाहते हो, तो आपको ये ऑफर में शेयर खरीद लेना चाहिए। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो सबसे जो जरूरी पॉइंट है कि शेयरों की संख्या, कंपनी ने ऐसा नहीं है कि नए शेयर जारी किए हैं। अच्छा ठीक है, एक लोगों का मेरे पास कॉल आया था कि फैजान जी, एक एक्स कंपनी है, उन्होंने कुछ 1,90,000 शेयर खरीद लिए थे, और जब उस कंपनी ने सस्ते शेयर और ज़्यादा किए, तो उन्होंने बताया कि उनकी आईडी में जो शेयर है वो 19 लाख डिपॉजिट कर दिए गए। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैंने फैजान जी $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, मेरे को तो 95,000 शेयर मिले हैं, तो क्या कंपनी को ऐसा करना चाहिए कि मेरी आईडी में मेरे 7,20,000 शेयर इस ऑफर के अकॉर्डिंग दे दे? आपको ऐसा लगता है कि कंपनी दे देगी? नहीं, ये नियम नहीं है। आप इस बात पे क्रोधित हो सकते हो कंपनी पे, मुझ पर, या किसी भी व्यक्ति पर, या कंपनी के सपोर्ट सिस्टम पर, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता कि 95,000 शेयर आपको मिले। अभी नया ऑफर में 7,20,000 शेयर अगर मिल रहे हैं, तो आपको लगे कि मेरे को 7,20,000 चाहिए, आप सपोर्ट से लड़ो, कंपनी से लड़ो। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो फिर उन लोगों का क्या जिन्होंने 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले निवेश किया था, और उनको $1,000 में 23,000 शेयर, 25,000 शेयर मिला था? क्या उनको भी लड़ना चाहिए? और क्या कंपनी ने उनको 95,000 शेयर करके दिए थे? नहीं दिए थे। इसका मतलब क्या है कि ये ऑफर जो है, ये नए लोगों के लिए भी है, पुराने लोगों के लिए भी है। और जैसा मैं कहता हूं कि निवेश केवल एक बार करने की चीज नहीं है कि आपने 100 कर दिया, अभी मुझे नहीं करना, आपने $1,000 निवेश कर दिया, $5,000 निवेश कर दिया, अभी मुझे नहीं करना। निवेश केवल ऐसा करने का चीज नहीं। निवेश का मतलब होता है आपको देखना, अपने पोर्टफोलियो को बार बार देखना, कंपनी की गतिविधियों को देखना, क्या मुझे निवेश करना चाहिए, क्या मुझे बढ़ाना चाहिए, क्या मुझे किस्तें भरना चाहिए, क्या मुझे निवेश रोकना चाहिए, क्या मुझे किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस में कम करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा गतिविधि कर रहा है, किस में कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा जमीन पे आ चुका है, मुझे वहाँ फोकस बढ़ा देना चाहिए, किस प्रोजेक्ट को फंडिंग नहीं मिल रही, मुझे वहाँ पे रुक जाना चाहिए, जहाँ ज़्यादा फंडिंग मिल रही है वो वहाँ मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। निवेश का मतलब ये होता है। निवेश का मतलब होता है निरंतर अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना। आप समझ पा रहे हो? बाकी आप ऐसा सोच सकते हो कि फैजान जी आप कुछ भी कहो, हुआ तो मेरा नुकसान ही है, लेकिन मैं आपसे फिर से कहूंगा कि 400 बिलियन में अभी आपके पास 2 लाख शेयर थे,
अभी आपको मौका है कि 400 बिलियन में ही आप अपना और ज्यादा शेयर बढ़ा सकते हो। तो कंपनी को चाहिए फंडिंग, कंपनी ने ये ऑफर निकाला ताकि उनको तेजी से फंडिंग मिल जाए। और इसका आपको दिख भी गया होगा प्रूफ, इतनी ज्यादा साइड पे लोड चल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। इतना ज्यादा लोड चल रहा है, इसका मतलब है लोग इतनी तेजी से बाय करने में लगे हुए हैं शेयर कि साइट बहुत देर में ओपन हो रही है, बहुत देर में सिस्टम काम कर रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या, इतना बड़ा ऑफर आज तक कभी आया नहीं। लोग ये समझो कि चाहे वो SWC में हो वो RSW पे शिफ्ट हो रहे हो, जो लोग TNG में थे वो RSW में, कि हाँ इतना सस्ता इतना अच्छा शेयर मिल रहा है, तो वो बढ़ा रहे हैं और आपको भी बढ़ाना चाहिए। सवाल ये है, क्या हमें कलेश करना चाहिए, क्या हमें नेगेटिव हो जाना चाहिए, क्या हमें क्या हमें यूट्यूब में करना चाहिए, क्या हमें कंपनी के सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए? नहीं, ये हमारी गिरी हुई सोच को दर्शाता है। देखो, मैं फिर से कहूंगा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि यहां पर आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में शेयर्स मिल गया, बहुत अच्छी क्वांटिटी में शेयर्स मिल गया, तो इसको आप बढ़ाने की कोशिश करो। और अगर आप नहीं भी करोगे, प्रोजेक्ट तब भी $400 बिलियन पे पहुंचेगा। आप निवेश करके क्वांटिटी बढ़ा लोगे, प्रोजेक्ट तब भी $400 बिलियन की उस स्टेज पे पहुंचेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है। हाँ, जैसा कि मैं यहां पर बार बार इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं कि कंपनी अगर नए शेयर को जारी कर देती, फॉर एग्जांपल 400 बिलियन शेयर की वो 600 बिलियन शेयर बना देती, वो 800 बिलियन शेयर बना देती, तो मैं आपसे कहता कि यहां पे निवेश मत करो, रुक जाओ। कंपनी में वैसी चीजें नहीं है जो एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? हाँ, तो अगर हम यहां पर बिटकॉइन का उदाहरण लें, बिटकॉइन हाईएस्ट गया था $1,35,000 के आसपास, है ना, और फिर वो अभी लगभग $80,000 के आसपास। मान लेते हैं कि आपने $50,000 में एक बिटकॉइन खरीद लिया और अभी बिटकॉइन का रेट आ जाए $5,000, तो क्या लगता है, आप उसको खरीदोगे या मैं उसको खरीदूंगा? बिल्कुल खरीदना चाहिए हमें, क्योंकि बिटकॉइन एक कमाल की करेंसी है। आगे आने वाले समय में उसको बढ़ना ही बढ़ना है। वो गिरती है, बढ़ती है, बढ़ती है, फिर गिरती है, फिर बढ़ती है। इस तरीके से बिटकॉइन में चलता है, अगर आप बिटकॉइन के बारे में जानते होगे। तो बिटकॉइन हाईएस्ट गया $1,35,000, मान लो आपने खरीदा था $50,000 पे, और बिटकॉइन वहां से एकदम से गिर करके आ जाए $5,000। इसमें कोई शक नहीं है कि वो यहां तक भी आ जाए। तो मान लेते हैं कि बिटकॉइन $5,000 का आ गया, तो क्या लगता है, आप बिटकॉइन से ये बोलोगे कि ये तो कंपनी मुझे लगता है भागने वाली है, इसका रेट तो गिरने वाला है, ये तो कंपनी खराब होने वाली है, बिटकॉइन तो डूबने वाला है? या फिर आप बिटकॉइन के मालिक को बहस करोगे, उनके सपोर्ट सिस्टम को, हालांकि है नहीं है, तो फिर क्या हम उनसे बहस करेंगे कि मैंने तो $50,000 में खरीदा था, मैं तो पहले आया और मेरे को तो नुकसान हो गया और अभी वालों को तो फायदा हो रहा है, उनको तो 5,000। मेरी सलाह आपसे ये होगी कि आप फिर से बिटकॉइन में $5,000 पे इन्वेस्टमेंट कर दो। $5,000 का एक बिटकॉइन है, तो आप फिर से 10-15 बिटकॉइन, 20 बिटकॉइन ले लो। और मैं भी ऐसा करूंगा, अगर मैंने भी $50,000 पे, $60,000 पे खरीदा है और वो इतना नीचे आ जाता है, तो मैं भी खरीदूंगा। मैं यहाँ पे निगेटिव नहीं होऊंगा। अच्छा, निगेटिव में क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि बिटकॉइन की जो क्वांटिटी है, जो टोटल सप्लाई है, वो 21 मिलियन ही है। अगर 21 मिलियन से वो 50 मिलियन क्वांटिटी हो जाती, अगर वो 100 मिलियन हो जाती, तो मैं बिटकॉइन में हाथ नहीं लगाता, ना ही मैं सलाह देता। मैं यही आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बिटकॉइन की क्वांटिटी जो है वो कम नहीं हुई है। सिर्फ बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $50,000 से $5,000 मान लो आ गया। ये मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। तो यही बात मैं अगर आपको स्काईवे से रिलेट करूं, तो 400 बिलियन शेयर के 400 बिलियन ही हैं। बस लोगों ने महंगा शेयर खरीदा, अभी सस्ता अगर मिल रहा है तो सस्ते में हमें हाथ लगा लेना चाहिए, हमें शेयर बना लेना चाहिए। और आप ऐसा फिर सोच सकते हो कि इसके बाद से मैं इसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, तो वो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन अभी के लिए आप निवेश कर सकते हो, ये बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि आप कसम भी खा सकते हो कि मैं नहीं निवेश करूंगा, तो भी ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान हो गया। आपको अंत में ये ऑफर कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। ऑफर जब खत्म हो जाएगा तो फिर क्या है, बात वही आ जाएगी। तो इसका मतलब है आप फिर एकदम सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ ठीक है। और कंपनी की सफलता जब कंपनी उस स्टेज पर पहुंचेगी जहां उसको पहुंचना है, तो फिर आपके शेयरों की वो वैल्यू होगी ही जो आपने अनुमान लगाया था, तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? बाकी जो मैं आपको बता रहा हूं कि 8:30 बजे जूम मीटिंग है। जूम मीटिंग
का लिंक लेने के लिए जो नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, इसमें आप ये नंबर सेव करो और मेरे नाम से सेव करो, फैजान नाम से सेव करो और व्हाट्सएप पे जा करके लिखो आप स्काईवे जूम मीटिंग। तो स्काईवे की जो जूम मीटिंग आज शाम 8:30 बजे होगी, मैं उसका आपको फिर लिंक भेजूंगा जहां पर आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे और आपको क्या करना चाहिए मैं सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा विधिवत, है ना। और इस ऑफर के बारे में अगर हम बात करें तो 26 जनवरी को ये ऑफर शुरू हुआ है और 31 जनवरी को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इस बारे में हमें नहीं सोचना, हमें सिर्फ डिसीजन लेना है। बढ़ता है तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि अगर वो मान लो हम ऑफर के बढ़ने का वेट करते रहे और ऑफर खत्म हो गया और पता चला फिर हम खरीद ही नहीं पा रहे। तो इस बात से सावधानी रखो और इसको जल्द से जल्द आप शेयर खरीदने के बारे में सोच सकते हो। अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेना चाहिए कि हम और ज़्यादा शेयर बढ़ा लें, बिना कंपनी पे इल्ज़ाम लगाए या अपने भाग्य पे इल्ज़ाम लगाए या आप ये शब्द बोले कि मेरी तो किस्मत खराब है, ये तो कंपनी खराब है, ये तो ये खराब है। ये सब से दूर रहो, सिर्फ ये देखो अभी हमें क्या करना, आज हमें क्या करना, आज हम अपने जीवन में क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं जो आगे आने वाला फ्यूचर हमारा बेहतर कर सकते हैं। यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे साथ हमारी प्राथमिकता के प्रोजेक्टों में शामिल हो जाते हो तो आपका कहाँ पे भी किसी भी तरीके का नुकसान हुआ हो, यहाँ से वो आप नुकसान की भरपाई भी कर सकते हो और ये प्रोजेक्ट आगे आने वाले समय में आपका जीवन बदल सकते हैं। और मेरी बातों पे मत आओ, आप सिर्फ प्रोजेक्ट की गहराई में जाओ। ऑफर को देख करके आप कंपनी की काबिलियत और ग्रोथ के ऊपर शक नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट ने पहले ही ये साबित कर दिया है कि वो काबिल है। ऑफर को देख करके आपको सिर्फ शेयर बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। बाकी आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे खुशी है आपने इस वीडियो को पूरा सुना और जूम मीटिंग का ख्याल रखें। मुझे स्काईवे जूम मीटिंग लिंक जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज करें और बाकी हम लोग मीटिंग में मिलेंगे। और आपका आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप वो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। अगला वीडियो आप किस कंपनी पर चाहते हो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो और जब आप कमेंट में लिखते हो तो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपकी कमेंट को पढ़कर। थैंक यू सो मच।